बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज का ब्लॉग जी बड़ा ही अमेजिंग और बहुत मज़े का जाने वाला है। आज ही मेरी बेटी की फ्रेंड का ब्राइडल शावर था, तो उन्होंने कहा कि आंटी आपके घर पे ही करना है। तो मैंने कहा चलें जी, मोस्ट वेलकम, मेरे घर पे कर लें। तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट ऊपर हो रहे थे और फिर उन्होंने बोला जी हमें चॉकलेट फाउंटेन के लिए केक चाहिए और साथ में टिक्का बिरयानी का ऑर्डर भी इन्होंने मुझे किया था। तो मैंने कहा चले साथ साथ रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर देते हैं और मज़े मज़े की बातें भी करते हैं। तो इतना मज़े का हॉट मिल्क केक ये बना था ना, इसमें 2 मैंने अंडे लिए थे, 3/4 कप इसमें कैस्टर शुगर डाल के इसको बीट कर लें। जब बीट होके फ्लफ़ी हो जाए 1 टीस्पून वनीला एसेंस नहीं है तो फिर इसमें वनीला पाउडर डालना है, ठीक है। 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर छान के डालेंगे और फिर अच्छे से बीट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से स्लो स्पीड पे हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको बीट करना है। साइडों पे जो सूखा मैदा है उसको स्क्रैप कर लें और वो भी इसके अंदर ही मिला के अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि वरना नहीं मिक्स करेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छा जी, हॉट मिल्क केक है तो उसमें आधा कप मैंने दूध लिया, इसमें 50 ग्राम बटर है। दोनों को हमने चूल्हे पे चढ़ा के तो इनको मेल्ट कर लेना है, बटर को, और दूध को गर्म कर लेना है। दूध को इतना गर्म करना है कि जो बटर है ना वो मेल्ट हो जाए। अच्छा, जब जो ही गर्म दूध हम इसके अंदर डालेंगे तो अच्छे से हमने फिर हिला लेना है, स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद जी ये लोफ पैन है, इसको मैंने बटर पेपर लगा के और ग्रीस करके रखा हुआ था। सारा बैटर इसके अंदर पोर करेंगे और 175 डिग्रीज़ पे इसको 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी हो गया है। ठंडा करें और इसको डीमोल्ड कर लें। डीमोल्ड करके इसका जो बटर पेपर है वो निकाल दें। तो इसको कूलिंग रैक पे रख के तो हमने ठंडा करना है। उसके बाद मैंने इसके स्लाइस कट की और स्लाइस कट करके बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बना था। और फिर मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया था, क्योंकि इन बच्चों को चॉकलेट सॉस के साथ ये चाहिए था। तो ये देखें जी, हमारी ये डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गई थी, तकरीबन कंप्लीट हो गई है। लास्ट में आपको फुल पिक्चर दिखाऊंगी मैं इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त सा फंक्शन रहा है, बहुत मज़ा आया और डेकोरेशन बड़ी प्यारी हुई थी। ये देखें, अभी लाइटिंग वगैरह और करेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसी तरीके से स्टेयर्स को भी हमने डेकोरेट कर लिया था, वो भी बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। चलें जी, अब बिरयानी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मैंने 2 केजी चिकन लिया था, उसको पहले मैरिनेट किया था। इसमें मैंने 2 कप दही के डाले, साथ ही इसके 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ धनिया ये डाल दिया। ज़्यादा मसाले नहीं इसमें डालेंगे। और ये तिक्का मसाला डाल दिया, पूरा 1 पैकेट डाला था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, तो 1 पैकेट पूरा डाल दिया था। और ऊपर से कुटी हुई मिर्चें 1 टेबलस्पून डाली। डाल के अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया और फिर मैंने इसको सारे मिक्सचर को 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही। इसके अंदर लेमन भी मैंने सारे निचोड़ के डाले, देख सकते हैं आप, 4 से 5 नींबू हैं, वो मैंने इसमें अच्छे से निचोड़ लिए थे। तो बस जी, इसको हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए ना मैरिनेशन के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि कढ़ाई के अंदर सारा चिकन मैंने डाल दिया था और इसको स्लो फ्लेम के ऊपर, मीडियम स्लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक कर लिया था। ये देख सकते हैं आप। अब मैं फ्लेम जो है ना मीडियम सी कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके कुक करेंगे। इतना कुक करने के चिकन भी टेंडर हो जाए और सारा जो मसाला सा है ना वो ड्राई हो जाए, पानी बिल्कुल। तो ये देखें, बिल्कुल ये गल चुका था चिकन और मसाला भी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। इसको अब कोयले की स्टीम मैंने देनी है। तो ये देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। एक्चुअली बिरयानी जो है ना, काम इतना ज़्यादा था तो पूरी मैं आपको दिखा नहीं सकी, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से मैंने बनाई है। अब कोयले की स्टीम दूंगी, स्टीम देना तो सबको ही तकरीबन आता है। कोयला चूल्हे पे रख दें और उसके बाद इसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप ऑयल के डालें और इसको कवर कर दें, तो बड़ा अच्छा धुआंधार हमारी ना टिक्का बिरयानी रेडी है। ये देखें, इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है।
बिरयानी का मसाला बनाती हूँ अब मैं। उसके लिए मैंने 1 kg पूरा मैंने प्याज लिया था, क्योंकि प्याज ऊपर से भी हमने गोल्डन करके भी डालना था और उसका मसाला भी बनाना था। तो इसके लिए 2 से 2.5 कप मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर पूरा 1 किलो प्याज स्लाइस करके वो डाल दिया है। अब प्याज को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करके इसको गोल्डन सा कर लेना है हमने। ये बस ये काफ़ी है कलर, ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ गया प्याज पे। तो अब जी इसके अंदर हमने डालना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 से 2 टेबल स्पून। मिक्स कर लें ताकि लहसुन अदरक की खुशबू निकल जाए और जो है ना वो भी थोड़ा सा पक जाए। ये जी टमाटर डालेंगे, 3 पाव टमाटर इसमें मैंने डाले थे, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार और तीखी बिरयानी इनको चाहिए थी। तो इसमें मैंने टमाटर 3 पाव डाले थे और थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था कि टमाटर जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। दही डालेंगे, दही तकरीबन 2 कप मैंने डाले थे। दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि कर्डल होने का खतरा होता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, दही पानी पानी बन जाएगा तो फिर कभी भी कर्डल नहीं होगी, वरना फुटकियाँ सी बन जाती हैं तो वो मसाले में अच्छी नहीं लगती हैं। कवर किया, फिर थोड़ी देर के लिए इसको मैंने पकाया। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, तो मैंने क्या किया था कि मसाले के अंदर ही जब वो टमाटर गल गए थे ना, उसके अंदर ही थोड़ा सा सॉल्ट, लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा बिरयानी मसाला डाला था, ठीक है। और इमली डाली थी, इमली ऐसे ही डाल दी थी गुठली समेत ही। उससे खटास आ जाती है और बड़ा मज़े का टेस्ट आता है बिरयानी का। तो वो मैं बनाना भूल गई थी, स्किप हो गई थी वीडियो। तो इस तरीके से ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने इसको चावल बॉयल किए, चावलों के अंदर गरम मसाला डाल के साबुत तो बॉयल कर लिया था, सेला चावल थे, ठीक है। और फिर तय लगा रही थी, फूड कलर डाला, गोल्डन प्याज करके डाला, नींबू डाले, तो जनाब जी ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई। तो ये जी अब डिश आउट कर रहे हैं, क्योंकि खाना ऊपर भेजना था, ऊपर बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो अब खाने की बारी थी, तो खाना बस रेडी हो चुका था। कुछ बच्चों ने चीज़ें ऑर्डर करा ली थी, बिरयानी मेरे से बनवा ली थी और बिरयानी उनको इतनी शदीद पसंद आई थी। तो कैसा लगा है आपको आज का व्लॉग? ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं डेकोरेशन वगैरह। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।